चिट्ठी की बात नहीं कर रही हूँ। बेरिश्तेदार बाबू ने दूसरी चिट्ठी भेजी है मेरे साथ। उसके बारे में बात करनी है तुझसे। दूसरी चिट्ठी? बोलना क्या कहना है? दीदी 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 बहुत बुरा हुआ है दीदी, बहुत ही अपशगुन हुआ है दीदी। गोदी ऐसे अपशगुन वाली बातें क्यों कर रही है? जमाई बाबू ने बोंदिता को हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया है। अरे मालिक, हाँ मालिक। कुछ दिनों तक तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छे से ख्याल रखो दा का। जी मालिक। बहुत दिनों आपने अपनी मन की कर ली त्रिलोचन दा। बोंदिता को इस हवेली की बहू बनाने की रेशम के साथ सूत्र सचता है क्या? नहीं, बल्कि आंखों में चुभता है। अब थोड़े दिन मुझे भी मेरे मन की बहू सुदामनी को लाने की कोशिश करने दीजिए, क्योंकि सुदामनी ही है जो अनिरुद्ध के पागलपन को दूर कर सकती है। उसे क्रांतिकारी और समाज सेवक से हमारे जैसा रईस और हुक्म चलाने वाला जमींदार बना सकते हैं। हाँ, कुछ दिनों के लिए आपको इस कमरे में कैद रहना पड़ेगा, ताकि कम से कम तकलीफ हो आपको जब सौदामिनी इस घर की बहू बनकर आए। जमाई बाबू ने निकाल दिया है बोंदिता को अपनी हवेली से हमेशा के लिए और हमारे घर भेज दिया है। मैं झूठ बोलूं ना तो बिजली गिरा दे काली मां मुझ पे। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? आई दाओ, ये देखिए पत्र भेजा है। कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा बोंदिता ने। ये तो जमाई बाबू ऐसा करते क्या? आप ही बताओ। आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? पूछिए ना बोंदिता से, पूछिए। नहीं तो अपने भाई से पूछ लीजिए। अरे बोलो ना, क्या पहाड़ टूट पड़ा है इन पे? बोलो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ जमाई बाबू को, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था उन्होंने, जिम्मेदारी ली थी मेरी बोंदिता की। और जमाई बाबू कभी अपनी जिम्मेदारी से हटते नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते भी है। मैंने खुद देखा है दादा, उनकी आंखों में बोंदिता के लिए जिद, बोंदिता को अच्छा भविष्य देने की जिद, मेरी बोंदिता को कुछ बनाने की जिद। मैं नहीं मानती किसी चिट्ठी में लिखे हुए इन शब्दों को। नहीं दादा, मेरे बोलने से भी बोंदिता को गांव वापस आने नहीं दिया मेरे साथ उन्होंने। भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर बोंदिता यहाँ से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। कुछ तो हुआ है दादा। ऐसे जमाई बाबू मेरे बोंदिता को नहीं छोड़ सकते। याद है ना, आपकी बहू की गलती के कारण मेरी बेटी ने आंखों की रोशनी खोई थी। तो फिर अब क्या बचा है? क्या बात करने बुलाया है? नहीं दिखाना हमें सुदामनी को किसी और डॉक्टर को। अंकल, सारी गलती सिर्फ बोंदिता की थी, आपकी गलती नहीं थी। आप उन्हीं को ब्रिजवासी के पास क्यों ले गए, बताइए ना। आओ अंकल, आई एम इम्प्रेस्ड। आप अपनी बेटी को ठीक करवाने के लिए उसे किसी ढोंगी बाबा के पास भेज सकते हैं, पर अपनी बेटी को डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। माफ कीजिए अंकल, पर मिनी का डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। हम तो जांच नहीं कर सकते ना उसकी, डॉक्टर ही कर सकते हैं। क्या लगता है मुझे फिक्र नहीं है मेरी बेटी की? कलकत्ता के नामचीन डॉक्टर को दिखा चुका हूं, सबने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, यहाँ के डॉक्टर्स इलाज नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम सौदामिनी को लंदन ले जाएंगे। मेरी पहचान है कुछ अंग्रेज अफसरों से, तो उन्होंने मुझे लंदन के बेस्ट डॉक्टर्स के बारे में बताया। अब बाबा सही कह रहे हैं अंकल,
अंकल लंदन में नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स होंगे, काफ़ी मदद हो जाएगी उससे। सही कह रहे हैं बाबा, मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जाकर मिनी के जहाज की टिकट बुक करता हूँ। तुम्हें भी दिखना बंद हो गया है क्या अनिरुद्ध? तुम्हारी सौदामनी अंधी है। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती अकेले, और तुम उसे 7 समुंदर पार अकेले भेजोगे? समझ सकता हूँ, ये तो चिंता की बात है। आप भी दिल के मरीज हैं और इतना लंबा सफर करना आपके लिए भी ठीक नहीं। और दीदा भी तो वृद्ध हैं, वो भी नहीं जा सकती। सौदामिनी के साथ ऐसे में क्या किया जाए? कोई जिम्मेदार आदमी चाहिए, कोई पहचान वाला, कोई भरोसेमंद, कोई ऐसा जो लंदन ले जा सके। कहां से मिलेगा? समझ नहीं पा रहा हूं। कोई नहीं। मैं भी कितना लाचार बाप हूं, अपनी बेटी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। इतनी बदकिस्मत है मेरी बेटी कि उसे ऐसा बाप मिला। कोई नहीं है उसका जो उसे लौटा सके उसकी आंखों की रोशनी। अपनी बेटी को हर समय रोते तड़पने देखने से अच्छा है कि मैं उसका गला घोट दूं और खुद भी अपनी जान दे दूं। मैं जाऊंगा मिनी के साथ लंदन। मैं मिनी के साथ लंदन जाऊंगा। आईना साफ करने से मुंह की कालिक धुलती है क्या दीदी? अरे मुझे तो पता था कि ये लड़की एक न एक दिन मुंह काला करके जरूर आएगी ससुराल से वापस। कोई बात नहीं, आपको मेरे बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना? तो काम कीजिए ना, पूछ लीजिए अपनी बोंदिता से। बोल ना बोंदिता, क्या गंडगोल करके आई है? तभी तेरी माँ को यकीन होगा कि जमाई बाबू ने तुझसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया है। बोल। मामा सही कह रही है मामी। पति बाबू ने कहा मुझसे कि इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बोनिता, इसीलिए मैं खुद कहता हूँ तुम्हें चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोनिता। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बोनिता। वापस भेज दिया यहाँ मुझे हमेशा के लिए। बता, क्या किया तूने ऐसा? तूने कुछ किया होगा, क्यों किया ऐसा? बोल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बोंदिता। क्या अपराध करके आई है उधर से? बता बोंदिता। नहीं बताएगी तू? नहीं बताएगी? रुक रुक रुक, बता बता बोंदिता, बता क्या किया तूने उधर से? क्या करके आई है? हाँ अंकल, मैं मिनी को लंदन लेकर जाऊंगा। बदकिस्मत नहीं, दोस्त है मेरी, और मैं अपनी दोस्ती हर हाल में निभाऊंगा। मिनी की आंखों की रोशनी मैं वापस लाकर रहूंगा अंकल। मेरे होते हुए आपको हार मानने की जरूरत नहीं है अंकल। लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। क्यों? एक जवान लड़का और एक जवान लड़की बगैर किसी रिश्ते के पराए देश में एक साथ रहे, समाज क्या सोचेगा? आंखें तो खो चुकी है मेरी बेटी की, मैं उसका सम्मान नहीं खोने दूंगा। मिनी का इलाज ज्यादा जरूरी है या समाज की सोच अंकल? और समाज क्या सोचता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हमें है, क्योंकि मुझे इसी समाज में रहना है। अरे आपको समाज की ज्यादा चिंता होनी चाहिए मिनी की। बाप हूं मैं उसका, मुझे चिंता है अपनी बेटी की। मैं भी चाहता हूं कि उसकी आंखों की रोशनी आए, लेकिन उसकी इज्जत खोकर नहीं। आंखों की रोशनी मिलने के बाद क्या देखेगी वो सबसे पहले? यही कि समाज उस पर उंगली उठा रहा है, उसके चरित्र पर थू थू हो रही है। माफ कीजिएगा अंकल, पर चिढ़ आती आपकी छोटी सोच देखकर। जिन आंखों से मिनी
दुनिया देखेगी, आपको उससे ज्यादा परवाह इस बात की है कि 4 लोग क्या कहेंगे। इतना ही प्यार है आपको अपनी बेटी से? तुम्हें तो समाज की चिंता नहीं है ना? नहीं। तुम्हारी सोच तो बहुत बड़ी है ना? तुम चाहते हो ना कि हर हाल में सौदामिनी की आंखें ठीक हो जाए? तो क्यों नहीं सौदामिनी से शादी कर लेते हो तुम? सगाई करके दो उसे अपने रिश्ते का वचन और ले जाओ उसे अपने साथ लंदन। साबित कर पाओगे कि मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए? या फिर बता दो मेरी बेटी सौदामिनी को कि वादा करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। तुझे दुक्का माँ की कसम बोंदिता, सच सच बता, तू क्या करके आई है? क्या गलती करके आई है वहां से? बता बोंदिता। ठीक है, नहीं बताएगी ना? तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है ना? तुझे मेरी कसम बोंदिता, सच सच बता, क्या करके आई है? अगर सच नहीं कहा तो तू मेरा बड़ा हुआ मुंह देखेगी। क्यों कर रही है ऐसी कड़वी बातें? जानती नहीं, तेरी कसम नहीं खा सकती मैं। कि तू ही तो है जो चाहे कुछ हो हाथ नहीं छोड़ेगी मेरा। अभी मुंह नहीं मोड़ेगी मुझसे। अभी नहीं कहेगी कि मैं शक्ल नहीं देखना चाहती थी। तू बता, मैं भी तेरे बिना रह सकती हूँ क्या? तू सच सच बता बोंदिता, क्या करके आई है? बता। बताती हूँ माँ। तेरे जमाई बाबू दूर हो रहा है मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। रिश्ता टूट गया था संपूर्णा दीदी का और जमाई बाबू का। अगर बकरियों का दहेज नहीं मिलता उनके ससुराल वालों को। संपूर्णा दीदी से कि किसी को नहीं बताऊंगी ये बात, इसीलिए मैं चुप रही। पति बाबू को भी नहीं बताई ये बात, सिर्फ तुझे बताया है माँ। पर तू मत बताना पति बाबू को, वरना शादी टूट जाएगी संपूर्णा दीदी की। चाहे इसके लिए जो सजा मिले मुझे ले लूंगी मैं। नहीं जाऊंगी ससुराल वापस, नहीं दिखाऊंगी कभी शक्ल उन्हें। अब अगर तुझे लगता है कि गलती हुई है मुझसे, तो अपराध किया है मैंने, तो मार ले मुझे। जितना चाहिए उतना मार ले, कर ले तू भी गुस्सा। हो जा नाराज मुझसे, मैं अपनी संपूर्णा दीदी को दुखी नहीं देख सकती। बोलो अनिरुद्ध,
कर सकते हो मेरी बेटी से शादी, बना सकते हो उसे अपना जीवन साथी। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। इस रिश्ते की ढाल बनोगे इसको समाज से बचाने के लिए? मेरे बच्चे को मार डालेंगे ये लोग। मैं विवाह करूंगा इससे, ये मेरी पत्नी है। अनिरुद्ध, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादीशुदा होकर तुम सौदामिनी से शादी कैसे कर सकते हो? तो चलो मैं तुम्हारे ही कही बातों को दोबारा से बता दूं। अनिरुद्ध, तुमने ही कहा था कि बोंदिता के साथ शादी को तुम नहीं मानते हो। तुमने ही कहा था कि बोंदिता के साथ तुम्हारी शादी नहीं है बल्कि एक समझौता है, जिम्मेदारी है। और आज उसी जिम्मेदारी को तुम छोड़ चुके हो। हे दुर्गा माँ, अब मैं क्या करूं दुर्गा माँ? गलती तो मेरी है ना। मैंने अपनी बोंदिता को सिखाया हमेशा अच्छाई का साथ देना, और देखो उसने क्या किया। अपने अच्छेपन में अपनी संपूर्णा दीदी का घर बचाने के लिए अपना घर छोड़ के आ गई, दांव पे लगा दिया अपना गृहस्थी। क्या करूं माँ, किसका सोचूं? संपूर्णा का या बोंदिता का? 4 बकरियों की बात में जमाई बाबू से कैसे कहूं? माँ, कोई तो ऐसा रास्ता दिखाइए माँ, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, ताकि मेरी दोनों बेटियां अच्छे से खुश रहे, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो माँ। कोई तो रास्ता दिखाइए माँ। आराम से। अनिरुद्ध, देखो इस लड़की को और जवाब दो मुझे कि कौन लगती है ये तुम्हें, और मुझे जवाब दो, क्या ये सच नहीं है कि तुमने इससे प्यार किया? क्या ये सच नहीं है कि तुम चाहते थे कि पत्नी बने तुम्हारी? मिनी, सब कुछ बदल गया इसलिए कि तुम आज शादीशुदा। बोंदिता से शादी तुमने इसलिए की थी कि तुम उसे प्रथाओं से बचा सको। आज एक और शादी कर इस लड़की को भी बचा लो, इसको इसके अंधेपन से निकाल दो। और वैसे भी आदमियों के लिए तो 2 शादी करना उनके रुतबे को बढ़ाता है। नहीं चाहिए ऐसा कोई रुतबा बाबा। मैं पहले भी दकियानुसी प्रथाओं के खिलाफ था, जैसे वो सती वाली प्रथा, और मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि दूसरी शादी वाली बात को आम बात कहकर स्वीकार कर लूं। दोनों बातें गलत हैं, नाइंसाफी है औरतों के साथ। रिश्तों के कड़ी को तोड़ना इतना आसान है क्या दादा? हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मेरी बोंदिता का घर तोड़ने से बचा लीजिए दादा। मैं जानती हूँ अनिरुद्ध बाबू को गलतफहमी हुई है, जो उन्होंने मेरी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी एक बेटी बोंदिता का घर दूसरी बेटी संपूर्णा का घर तोड़कर तो नहीं बसा सकती ना दादा। इसलिए हमें कोई तरीका निकालना होगा दादा, ताकि हमारी 2 बेटियां अच्छे से खुशी से अपने ससुराल में रह सके, है ना? एक तरीका है बहन, हम अनिरुद्ध जमाई बाबू को एक पत्र भिजवा देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बोंदिता ने शादी के पहले भिजवाया था और उसे पढ़कर सब ठीक हो गया था। हाँ, मुझे पक्का भरोसा है इस बार भी जमाई बाबू पत्र पढ़कर उसे ले जाने के लिए आ जाएंगे। हमारे समाज ने ना इन सारी बातों को सिर्फ पुरुष प्रधान बनकर सोचा है।
औरतों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि क्या बीतती होगी उन औरतों पे, कि क्या औरतों को ये सारी बातें स्वीकार हैं, क्या उन्हें मंजूर हैं ये बातें। कभी नहीं सोचा किसी ने नहीं सोचा। किसी ने सोचा कभी जब एक औरत का पति दूसरी शादी करके एक औरत को घर ले आता है, पहली पत्नी को दूसरी पत्नी होने का दर्जा देता है, पहले से दूसरा दर्जा मिलने पे किस औरत को खुशी होगी बाबा। और आप लोगों का कहना है कि मैं मिनी को बचाने के लिए, कैसे पता नहीं, पर मिनी को बचाने के लिए दूसरी शादी कर लूं, इसे दूसरी बीवी बनाकर घर ले आऊं। नहीं, मैं मिनी के साथ ऐसा अन्याय और ऐसा अपमान नहीं करूंगा, कभी नहीं। इसीलिए मैं मिनी के साथ शादी करने से इनकार करता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं मिनी का इलाज हो जाए, उसे लंदन ले जाऊं, पर शादी के नाम पर नहीं अंकल। माफी चाहता हूं, पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये अन्याय मुझसे। हाथ होती है पागलपन की भी अनिरुद्ध। सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम शादी के लिए इनकार कर रहे हो, वो भी सौदामनी से। रहने दीजिए, मत समझाइए अनिरुद्ध को बिनोय बाबू। मेरी बच्ची के जीवन में अब बस अंधेरे ही लिखा है जीवन भर। अंकल, क्या आपने मुझे इतना मतलबी समझा है? मेरे मना करने का क्या आपने ये मतलब निकाला? अंकल, मैं तो लाना चाहता हूँ मिनी की आंखों की रोशनी वापस, ले जाना चाहता हूँ उसे लंदन, पर आप हैं कि एक ही जिद लिए बैठे हैं, मिनी से शादी कर लो। नहीं करनी मुझे मिनी से शादी। अब इसे हमारी जिद समझो या जिस समाज में हम रहते हैं उसकी सोच। और लंदन तो सौदामनी बस इसी शर्त पर जा सकते हैं। तोड़ दे अपनी शादी के सपनों को बेटे, हर उस सपने जो तूने अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करते समय अपने जीवन साथी के बारे में देखे थे। कोई राजकुमार नहीं आएगा अब तुझे ब्याहने को बेटी, कोई भूखा भिखारी गरीब ही शादी करेगा तुझसे बेटे। और कोई वाह अंकल वाह, आप समाज को दिखाने के लिए मिनी की शादी एक भूखे नंगे गरीब इंसान से करवा सकते हैं, पर उसका इलाज करवाने के लिए उसे मेरे साथ लंदन नहीं भेज सकते। ये कैसी बेवकूफी है जो आपको ये देखने नहीं दे रही कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। वो तो माना ही नहीं शादी के लिए। अब मान जाएगा, देखा नहीं कैसे कमजोर होकर गया यहाँ से। उसके गुस्से में एक चिड़चिड़ाहट थी, बस ऐसे ही उसकी जिद को तोड़ने के लिए चोट पहुंचाती रहनी होगी हमें। अब वो चोट मैं उसे पहुंचाऊंगी अंकल। मेरे पति बाबू भी गांधी जी की तरह ही हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं हमेशा, भला ही सोचते हैं सबका हमेशा, आवाज उठाते हैं अगर अन्याय होते देखते हैं तो। इनकी तस्वीर को हमेशा पास रखूंगी मैं, जिससे मुझे भी ऐसा बनने के लिए प्रेरित करे। याद आएगी मुझे तुलसीपुर की, कितना कुछ दिया है मुझे तुलसीपुर ने। और ये ससुराल की मिट्टी
ये हमेशा खुशबू देती रहेगी मेरे ससुराल की। सुना तुमने, जिसे हम शैतान समझते थे उसने हमारी संपूर्णा बिटिया के लिए, उसके घर को बचाने के लिए अपना घर छोड़ दिया, समाज के सामने खुद को नीचा गिरा दिया। ससुराल में सारा सुख आराम सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतना त्याग कोई किसी के लिए कर सकता है? जानती हूँ कि बोनिता ने बहुत बड़ा त्याग किया है, मानती भी हूँ कि अगर आज संपूर्णा अपने ससुराल में है तो बोनिता की वजह से, लेकिन कब तक? मतलब मेरे भोले मामा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक चुप रहेंगी माँ बेटी? पति के घर से निकाल देना कोई छोटी बात होती है क्या? आज नहीं तो कल वो दोनों जाके सब कुछ सच सच बता देंगे रॉय चौधरी को। उसके बाद बोनिता खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाएगी और बिजली गिरेगी ना अपने संपूर्णा पे और उठा के फेंक देंगे संपूर्णा के ससुराल वाले उसे। तब क्या करोगे? बोलो, कोनो जवाब अच्छे? अरे आपको तो पता है ना कि सौरभ जमाई बाबू कैसे है। अरे वो अनिरुद्ध जमाई बाबू जैसे नहीं है, उतने खुले सोच के नहीं है वो। अब आप ही सोच लो, किसको ससुराल से निकलते हुए देख सकते हो आप? बोनिता को या अपनी बेटी संपूर्णा को? किसके माथे से सिंदूर मिटते हुए देख सकते हो? किसका घर उजड़ते हुए देख सकते हो? किसको ना अपने घर पे बैठ के रोते हुए देख सकते हो? किसका दर्द आपको ज्यादा चुभेगा, अपनी बेटी का या अपनी भांजी का? सोच लो। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मेरी संपूर्णा बिटिया तड़पते रहे, घुटते रहे, इतनी शक्ति नहीं है मुझ में अब। तो जैसा मैं करूंगी मुझे वो करने देना। पर क्या करोगी तुम? सती कौन कर रहा था बोनिता को? हाँ या समाज? समाज नहीं। तो अभी भी मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करेगा समाज करेगा बोनिता के साथ। समाज के लिए अब बोनिता है एक पति की छोड़ी हुई औरत, और समाज में पति की छोड़ी हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती है और ना ही रहने की जगह। तो अब बनेगी बोनिता समाज के लिए छोड़ी हुई औरत।